Now let's see the chapter on transit and transshipment of goods. बहुत सिंपल चैप्टर होता है ये. ट्रांजिट का मतलब है कि जहां एक शिप इंडिया के बाहर से इंडिया आया, या एक एयरक्राफ्ट या जो भी है कन्वेंस इंडिया के बाहर से इंडिया आता है, उस पे गुड्स है. सपोज कि एक शिप आया दुबई से बॉम्बे पोर्ट पे. अब मुंबई में उसको कुछ गुड्स डालने का है, बाकी गुड्स कोचीन लेके जाने का है. उसी कन्वेंस के ऊपर ये गुड्स कोचीन जाएंगे, और उसके बाद कुछ गुड्स ऐसे भी है जो श्रीलंका जाएंगे, और कुछ गुड्स ऐसे है जो सिंगापुर जाएंगे. तो ये जो गुड्स बॉम्बे पोर्ट पे जब शिप आता है, तो ये गुड्स जो है जो अनलोडिंग के लिए नहीं है मगर वो सेम कन्वेंस में आगे जाने वाला है, उसको कहते हैं हम ट्रांजिट गुड्स. क्या कहते हैं? ट्रांजिट. जहां कन्वेंस चेंज नहीं होगा, कन्वेंस सेम रहेगा, जिस पे आया है उसी पे आगे जाएगा, तो उसको कहते हैं ट्रांजिट गुड्स. ठीक है. तो ये बिल ऑफ एंट्री नहीं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट. शिप इंचार्ज जब इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करता है तो उस पे लिखता है पूरा गुड्स कितना है शिप के ऊपर, वो लिखेगा. उसमें से कितना अनलोडिंग के लिए है और कितना ट्रांजिट के लिए है, उसको लिखा जाता है. ठीक है. दूसरी बात, ट्रांजिट दो टाइप के हैं. ट्रांजिट टू अनदर प्लेस इन इंडिया या ट्रांजिट टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए कि मुंबई में जब शिप पहुंचा था तो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कोचीन लेके जाना है, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो श्रीलंका और सिंगापुर भी लेके जाना है. तो दोनों को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिट गुड्स. तो ये अलाउड रहते हैं. बॉम्बे पोर्ट पे इस पे कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी. जो गुड्स कोचीन के लिए है वो कोचीन से जब इंपोर्ट होंगे तब ड्यूटी लगेगा, और जो श्रीलंका और सिंगापुर के लिए है उस पर कोई ड्यूटी लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना. तो उसको ट्रांजिट कहते हैं. तो फिर ट्रांसशिपमेंट क्या है? ट्रांसशिपमेंट इज द केस वेयर द कन्वेयंस इज गोइंग टू चेंज, उसको ट्रांसशिपमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल कि शिप जो आया है दुबई से वो कोचीन नहीं जाने वाला, वो सिर्फ मुंबई आएगा और मुंबई से निकल जाएगा वापस दुबई. और जो गुड्स कोचीन वाले हैं वो हमें एक दूसरी शिप में डालकर कोचीन लेके जाने का है. तो एक दूसरी शिप पर हायर करेंगे, उसमें गुड्स डालेंगे बॉम्बे पोर्ट से और कोचीन लेके जाएंगे. सिमिलरली जो कोई श्रीलंका और सिंगापुर जाने वाला है तो सिंगापुर जाने वाला एक शिप था उस पर डालेंगे, फिर वो निकलेगा श्रीलंका छोड़ते हुए आगे सिंगापुर जाएगा. तो यहां पर क्या है? शिप जो है कन्वेयंस वो चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसशिपमेंट. अभी ट्रांसशिपमेंट में क्या है कि फर्स्ट शिप जो दुबई से आया था वो तो गुड्स को अनलोड कर देगा, दे विल बी अनलोडिंग एट बॉम्बे पोर्ट. फिर उसको वापस से दूसरे शिप पे लोड करना है, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, सेपरेट डॉक्यूमेंट लगेगा जिसको हम बोलेंगे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट. तो यहां एक डॉक्यूमेंट अलग से लगता है जो कि ट्रांजिट में नहीं लगता. ट्रांसशिपमेंट में एक बिल लगेगा, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट. वो भर के फिर कस्टम ऑफिसर क्लियरेंस देगा कि ठीक है. अगर उसको लगेगा कि वाकई में गुड्स ट्रांसशिपमेंट के लिए है, स्मगलिंग के लिए नहीं है, तो वो आपको परमिशन देगा. फिर अपन उस गुड्स को लोड करा देंगे दूसरी शिप पे और उसको लेकर के जाएंगे. तो दोनों ही केस में, ट्रांजिट हो या ट्रांसशिपमेंट हो, मुंबई पोर्ट पे ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है. ड्यूटी कहां पे करेंगे? अगर कोचीन में गुड्स उतर रहे हैं तो कोचीन में ड्यूटी पे होगी, और श्रीलंका जा रहे हैं तो कहीं भी ड्यूटी पे नहीं होगी. सीधी बात है. और दूसरी बात ये कि ये जो ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट अलाउड है, ये प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होने चाहिए. इफ दे आर प्रोहिबिटेड गुड्स देन इट इज नॉट अलाउड. प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए. सेक्शन 11 पढ़ा था अपन ने, याद है? प्रोहिबिटेड गुड्स. प्रोहिबिटेड है तो उसको तो सीधा कॉन्फिस्केट कर लेंगे दनान से, उसको अलाउ नहीं करेंगे. तो वो दिया है, देखो सबसे पहले वो दिया है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट. तो थियोरेटिकली दिया है, देखो सिंपल. The essential difference between transit and transshipment lies in the continuity of records and documentation. In the case of transit of goods by the same conveyance, the record already made in the ship's aircraft's manifest will continue. मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट में उसको लिखेंगे कि गुड्स ट्रांजिट के लिए है, तो वो उतना काफी है. The goods would have to be shown in the manifest as same bottom cargo. Same bottom cargo यानी same ship पे आगे जाएगा.
The destination of the cargo consignment wise has to be shown in the same bottom cargo manifest. पूरा कंसाइनमेंट वाइज लिखेंगे, इतने इतने कंसाइनमेंट है, ये कोचीन के लिए है, इतने इतने है जो सिंगापुर के लिए है, इतने इतने है जो श्रीलंका के लिए, कोलंबो. These entries have necessarily to figure in the export manifest also. Import manifest में दिखाया, फिर जब शिप निकलता है तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देना पड़ता है ना, तो उसमें भी लिखना पड़ेगा. जो इंपोर्ट में लिखा वही एक्सपोर्ट में भी आना चाहिए, सेम क्वांटिटी सेम कंसाइनमेंट्स, क्योंकि आगे जाने वाला है. Thereafter, when the conveyance calls at the next Indian customs port or airport, the goods have to figure in the import general manifest filed there as landing cargo. तो जो अनलोडिंग वाला होता है उसको लैंडिंग कार्गो कहते हैं, और जो आगे जाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सेम बॉटम कार्गो या फिर सेम बॉटम कार्गो. जैसे कोचीन पहुंचेगा तो जो कुछ श्रीलंका के लिए है वो यहां के मैनिफेस्ट में भी क्या दिखेंगे, सेम बॉटम कार्गो में दिखेंगे. बॉम्बे में भी कहां दिख रहे थे, सेम बॉटम कार्गो, श्रीलंका वाले गुड्स और सिंगापुर वाले गुड्स. तो दोनों भी मैनिफेस्ट में सेम बॉटम दिखेंगे, क्योंकि वो यहां के लिए है ही नहीं. Thus, there is continuity in the record and there is no chance of control over such transit goods being lost. But the position of transshipment is entirely different. In the first instance, such transshipment goods are landed in the particular Indian customs station. Bombay में land होंगे. Thereafter, they have to be shipped by a conveyance to the destination to be transshipped. These are the following stages where care and caution have to be exercised to ensure that the goods are not illicitly landed and smuggled into India. Smuggling रोकने के लिए क्या क्या करेंगे देखो. During the period when the transshipment goods lie in the Indian customs station, जब वो यहाँ पे पड़े हुए हैं तो वो प्रॉपर कस्टडी में होंगे, कस्टोडियन के कस्टडी में रहते हैं. Then when the goods are transshipped by another conveyance to their final destination, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगता है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, ताकि रिकॉर्ड्स कंटिन्यू रहे. And where the transshipped goods are destined to another Indian customs station, care has to be taken at that station for actual landing and proper clearance. तो इसका भी कोरिलेशन होता है कि यहाँ से जो आपने बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट में डाला गुड्स के लेके जा रहा हूँ, तो ऑफिसर कहेगा रुको, एक पहले डिक्लेरेशन देकर जाओ कि अगर मैं दूसरी जगह से इंपोर्ट नहीं करूंगा तो क्या, तो मैं ड्यूटी भरूंगा, लिख के दो. फिर वहां से जब आप क्लियर कराते हो सेकेंड पोर्ट पे, तो उसका डॉक्यूमेंट पे लाके यहाँ सबमिट करना पड़ता है कि देखो हमने वहां से इंपोर्ट करा लिए और ड्यूटी पे हो गई है. फिर ये आपका जो डिक्लेरेशन है ओरिजिनल वो कैंसिल कर देंगे. एक्सक्यूज मी. तो इस तरह से है. तो आप देखो उसके सेक्शंस देखते हैं. बहुत सिंपल चैप्टर है, 15 मिनट का चैप्टर है टोटल. रेयरली कभी क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का आ गया तो आ गया. तो सेक्शन 53 से शुरू करते. ट्रांजिट गुड्स सबसे पहले 2016 में इसमें अमेंडमेंट भी था. तो वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन अ कन्वेयंस एंड मेंशन्ड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट एज फॉर ट्रांजिट इन द सेम कन्वेयंस टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी कस्टम स्टेशन इन इंडिया. दो जगह पे हो सकते हैं, मैंने बताया, आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया. द प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड द कन्वेयंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. कोई ड्यूटी अपन मुंबई में नहीं लगाएंगे, उसको जाने देंगे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो इसके फिर रूल्स में कंडीशंस होते हैं पूरे, प्रोहिबिशंस वगैरह, तो वो देखने पड़ेंगे. एंड सच गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स. अगर प्रोहिबिटेड गुड्स है तो अलाउ नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, जब्ती, कॉन्फिस्केशन. एंड कन्वेयंस में भी व्हीकल, शिप और एयरक्राफ्ट. एक एयरक्राफ्ट आया और आगे लेके जाएगा, व्हीकल आया आगे लेके जाएगा, या शिप, तीनों भी हो सकता है. फिर दूसरा है ट्रांसशिपमेंट. ट्रांसशिपमेंट मींस ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर. एक से दूसरे में जाएगा. गुड्स इंपोर्टेड इन एनी कस्टम स्टेशन कैन बी ट्रांसशिप्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. द कन्वेयंस मे बी अगेन व्हीकल, शिप और एयरक्राफ्ट. Such transshipment may be to a major port or airport in India.
The goods can be transshipped to any other customs station in India if customs officer is satisfied that the goods are bona fide intended for transshipment to another customs station. अगर उसको लगता है कि आपका इंटेंशन स्मगलिंग का है, यहां से निकाल के बोलूंगे कि वहां ले जा रहा हूं और वहां लेके जाने का है ही नहीं, बीच में से स्मगल करने का है, तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा. तो आपका इंटेंशन अगर बोनाफाइड है तभी अलाउ करेगा. Then facilities available at all customs port and ICDs. Goods to be transshipped must be specified in import manifest. Bill of transshipment should be submitted to customs officer. ये अब नया पॉइंट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट लगता है इस केस में. तो जब अपन दूसरे शिप पे डालने वाले हैं तो अपने को बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट सबमिट करने का है. सच गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स, वो तो ऑब्वियस है. If so, the customs officer should seal the goods during transshipment. ये अगर प्रोहिबिटेड है लेकिन सपोज कि इंडिया के बाहर जा रहा है, तो दुबई से आया था और सिंगापुर जा रहा है, सिंगापुर में प्रोहिबिटेड नहीं है, अपने इंडिया में प्रोहिबिटेड है, तो उतरने का थोड़ी है, ये तो यहां तक आया, फिर यहां से दूसरे शिप में डाल के उसको सिंगापुर लेके जाएंगे. तो कस्टम्स ऑफिसर क्या कहेगा कि उसको अलाउ करेगा लेकिन उसमें सील लगा देगा, देखने के लिए कि कहीं इंडिया में वापस तो इंपोर्ट ना हो क्या है, स्मगलिंग नहीं होना चाहिए इसलिए. देन अ बॉन्ड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस पर्पस. तो यहां पर बॉन्ड लगता है, देखो डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग कि आई विल इंपोर्ट फ्रॉम सच अदर प्लेस. और फिर अगर दूसरी जगह पे इंपोर्ट नहीं हुआ डिफाइंड टाइम के अंदर तो गवर्नमेंट ये बॉन्ड को एक्सरसाइज करेगा. गवर्नमेंट ये मान लेगा कि आपने इलीगल इंपोर्ट कर लिया, तो फिर बॉन्ड एक्सरसाइज होगा और आपसे ड्यूटी वसूल की जाएगी. और इसमें लिखा है देखो, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कस्टम्स ऑफिसर हैज टू बी सबमिटेड विद इन 1 month दैट गुड्स हैव बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड. ये कस्टम्स ऑफिसर कौन सा, दी अदर पोर्ट वाला, जो अदर पोर्ट है जहां से गुड्स फिर इंपोर्ट होंगे, कोचीन, तो कोचीन के ऑफिसर से फिर ये साइन करा के लाना पड़ता है सर्टिफिकेट कि गुड्स बराबर इंपोर्ट हो गए, और वो लाकर बॉम्बे पोर्ट पे देना पड़ेगा. फिर बॉम्बे पोर्ट का जो ऑफिसर है वो आपका जो बॉन्ड है उसको कैंसिल करेगा. तो इस तरह से ट्रांसशिपमेंट होता है. फिर लाइबिलिटी दिया है कि वेयर एनी गुड्स आर अलाउड टू बी ट्रांजिटेड और ट्रांसशिप्ड टू एनी कस्टम स्टेशन, देन ऑन देयर अराइवल एट सच स्टेशन गुड्स शैल बी लायबल टू ड्यूटी एज इफ फर्स्ट इंपोर्टेड. यानी कि अपन देखते हैं ना कि रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना, तो रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेंगे अपन, कोचीन पोर्ट पे जब गुड्स पहुंचेगा और वहां पे उसको एंट्री इनवर्ड्स मिलेगा और फिर अपन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, तो वो जो बिल ऑफ एंट्री होगा उसको पहला इंपोर्ट मान के उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी अपन लगाएंगे. समझ में आया, वेरी सिंपल पॉइंट. और आखिरी में लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस. ये वर्ड अब नया आ गया, देखो ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि ये लैंड में लगता है, तो ये अपना इंडिया है, ये इंडिया का मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इधर पाकिस्तान है, यहां से गुड्स इंडिया में आ रहा है और ये बीच में बांग्लादेश है, बी फॉर बांग्लादेश. तो अपने को क्या करना है कि यहां से आसाम में गुड्स लेके जाना है, पाकिस्तान से आ रहा है आसाम में जाएंगे, तो यहां से गुड्स लाएंगे, इसको पूरा इंडिया ट्रैवल करा के वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में अंदर करेंगे और बांग्लादेश से वापस उधर निकलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और फिर वहां अपना डेस्टिनेशन है. तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इवन थ्रू एनी फॉरेन कंट्री फ्रॉम वन लैंड कस्टम स्टेशन. तो यहां का लैंड कस्टम स्टेशन है, लैंड कस्टम स्टेशन, यहां से ये यहां का जो लैंड कस्टम स्टेशन है यहां पे अपन उसको लेके जाएंगे, विच कैन पास थ्रू फॉरेन टेरिटरी ऑल्सो. तो इसको देखो कैसे करते हैं, तो वहां ऊपर में दिया है देखो, इंपोर्टेड गुड्स में बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये भी विदाउट पेमेंट है, जस्ट लाइक ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट. यानी यहां पर अपन ड्यूटी पे नहीं करेंगे, पहले वाले एलसीएस में ड्यूटी कहां पे करेंगे, सेकेंड वाले एलसीएस में. तो वाली क्या है, इंपोर्टेड गुड्स में बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम वन लैंड कस्टम स्टेशन टू अनदर
and one part of India to another part through any foreign territory also. It may go through foreign territory subject to such conditions as may be prescribed. तो इसके फिर रूल्स गवर्नमेंट बनाता है, नोटिफिकेशन इशू करता है, वो आपको फॉलो करनी है. तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है इसमें वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे. और फिर उसमें क्वेश्चन दिया है नॉर्मल. देखो थियरी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहता इसमें. डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट. डिस्कस ये थियोरेटिकल क्वेश्चन. फिर आया स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, जो ऊपर में हमने पढ़ा वही लिख दो पॉइंट वाइज जो यहाँ लिखा है. देखो एक तो सेक्शन लिख दो 53 कवर्स ट्रांजिट, 54 कवर्स ट्रांसशिपमेंट. देन इन ट्रांजिट goods are allowed to remain on the same conveyance, या सेम कन्वेयंस रहता है, और ट्रांसशिपमेंट में कन्वेयंस चेंज होता है. यही मेन डिफरेंस है. और यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है, यहाँ रिकॉर्ड में ब्रेक आएगा. एक शिप का रिकॉर्ड अलग, फिर दूसरे शिप का रिकॉर्ड अलग, तो वैसे रहेगा. तो कंटिन्यूटी नहीं है उसके लिए. सिंपल 3 पॉइंट दिए हैं. कहा ना मैंने 10 मिनट का चैप्टर है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट. 2 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है.